प्लेयर्स जो है ना एक मूव को दूसरे मूव तक ले जाने में बिग प्लेयर्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। साथ इसको थोड़ा सा हम प्रैक्टिस कर लेते हैं कि बिग प्लेयर्स की एंट्री होती है तो कहां पर होती है। तो 3 ब्लैक क्रॉस मारूवोजू की एंट्री। अब आप देखिए मैंने आपको बताया था जोन सीखिएगा, तो यहां पर देखिए 47,210। तो महान लोगों कैसे हैं आप सभी लोग, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, लगातार ऊर्जावान है। आज का जो पूछताछ सीरीज है उसमें आप लोगों ने पूछ लिया ये बिग प्लेयर एंट्री क्या होती है। अब बिग प्लेयर एंट्री का मतलब जैसे आप लोग आसान ट्रेडिंग स्कूल में आ गए तो आप बिग प्लेयर ही हैं, बड़े लोग हैं, तो एंट्री जो आप लोगों की होती है ना इसको कहते हैं बिग प्लेयर एंट्री। चलिए ये तो थोड़ा जोक सपाट हो गया, बात कर रहे हैं कि आपके स्टॉक मार्केट में ये बिग प्लेयर्स की एंट्री क्या होती है, बिग प्लेयर्स की एंट्री को आइडेंटिफाई कैसे करना है। ये थोड़ा सा सीरीज ना आप लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि आप लोग एक क्वेश्चन के अंदर के क्वेश्चन को लगातार मेरे से पूछ पूछ कर इसको एक सीरीज का माध्यम दे दे रहे हैं। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपका जिस तरीके से एंगेजमेंट है, जिस तरीके से आप इसमें रुझान ले रहे हैं, वो मेरे लिए बड़ा मोटिवेट कर रहे हैं कि आप सीरियस एजुकेशन पर ध्यान दे रहे हैं। तो चलिए बिग प्लेयर एंट्री को हम लोग समझते हैं कि बिग प्लेयर एंट्री होता कैसे है। तो मैं बिग प्लेयर एंट्री को समझाने से पहले ये मान के चल रहा हूं ना कि आप सभी लोगों ने इससे पहले कैंडल स्टिक्स पूरी पढ़ रखी है। क्यों? क्योंकि आप जो टॉपिक्स पूछ रहे हैं ये सब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का है, साइकोलॉजी बेस्ड का है, एडवांस प्राइस एक्शन की सीरीज में है। तो जाहिर सा आप वहां क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इट मींस कि इससे पहले के सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हैं, चाहे वो कैंडल स्टिक्स हो, चार्ट पैटर्न हो, प्राइस एक्शन हो, वॉल्यूम हो ना, ये सारी चीजें आपने रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट एरिया, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ये सब ढूंढना सीखना सब कुछ सीख चुके हैं। और ओवरऑल इससे पूछताछ सीरीज को अगर मैं देखूं तो ये पीछे के 4-5 टॉपिक्स ना ये अल्टीमेटली आप लोगों को ना स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और एडवांस प्राइस एक्शन की सीरीज में ना बड़ी हेल्प भी कर रहा होगा, क्योंकि अल्टीमेटली चीजें हम लोगों ने वहां पर भी सीख ली है ना। तो आज आप लोगों ने पूछा ये बिग प्लेयर की एंट्री कैसे होती है, तो पहले बिग प्लेयर की एंट्री को समझ लो कि बिग प्लेयर की एंट्री का मतलब होता है ये, मतलब 100-200 अंक तक समझ में आता है, 100 अंक तक, 150 अंक तक समझ में आता है। लेकिन 100 अंक की, 150 अंक की कैंडल बनना, 150 अंक की 3 कैंडल बनना, एक कैंडल 400 अंक की बनना, ये भाई साहब रिटेलर के बस का काम नहीं होता है। जैसे आप यहीं पर देखिए कि यहाँ पर 3 व्हाइट सोल्जर एक कैंडल स्टिक का पैटर्न है। 3 कैंडल स्टिक्स में यात्रा सीरीज में मैंने पढ़ाया हुआ है, जितने लोग नहीं जानते होंगे 3 व्हाइट सोल्जर क्या है, तो वहां जाकर के यात्रा सीरीज पर जरूर उसको एक बार चेकआउट कर लीजिए, वहां से आपको हेल्प मिल जाएगी। तो यहाँ पर 3 व्हाइट सोल्जर कैंडल आपको पैटर्न मिला, 3 व्हाइट सोल्जर के बाद भी आपको मार्केट एक अपसाइड मूवमेंटम जाते हुए दिखाई दे। इसका मतलब बॉटम से लेकर के की पॉइंट तक, कहां से लेकर कहां तक, बॉटम से लेकर की पॉइंट तक अगर कोई चीज पहुंच रही है, एक जोन से दूसरे जोन पर पहुंच रही है, तो ये मानकर चलिए कि वहां पर रिटेलर्स का कोई रोल नहीं है। रिटेलर्स में पार्टिसिपेशन किए हुए हैं, लेकिन मोमेंटम की जिम्मेदारी एक लेवल से दूसरे लेवल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ऑपरेटर्स और बिग प्लेयर्स के हाथ में है। तो बिग प्लेयर्स आपको अगर चार्ट पर आइडेंटिफाई करना हो तो आप ये चीज तो समझ गए कि बिग प्लेयर्स जो है ना एक मूव को दूसरे मूव तक ले जाने में बिग प्लेयर्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। साथ ही साथ अगर आपको बिग प्लेयर के एंट्री और एग्जिट की काम करना हो तो मैं आपको बताता हूं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ऑर्डर ब्लॉक कैंडल, और तीसरे लेवल पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ये तो 3 शब्द बोला है ना मैंने, इसको गांठ बांध करके प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको एंट्री अच्छी ना मिल गई, अगर आपको ऑपरेटर्स की एंट्री ना मिल गई, तो आप मुझे बताइएगा फिर से आकर के क्या गजब की चीज मैंने आप लोगों को पढ़ाई और सिखाई है, ठीक है ना। तो ये तीनों चीज मैंने इससे पीछे की क्लासेस में बता रखी है, वहां पे जाके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहाँ पर 3 व्हाइट सोल्जर का पैटर्न बनते हुए मार्केट एक लेवल से दूसरे लेवल तक चली गई। मैंने पहले भी बताया कि ये सारा मूवमेंट किसके हाथ में होता है, बिग प्लेयर्स के हाथ में होता है। अब बिग प्लेयर्स को ध्यान में रखते हुए मैं पहले आप लोगों को बिग प्लेयर्स की एंट्री के बारे में कुछ बता देता हूं, जहां पर आप लोगों को मदद मिल जाएगी एक गोल्डन रूल के तहत, और बाकी फिर मैं इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ उदाहरण के रूप में भी आपको दिखा दूंगा। सबसे पहले कैंडल्स को ध्यान में रखिए कि वहां पे हमेशा आपको 3 व्हाइट सोल्जर पैटर्न देखने को मिल जाता है। अगर दूसरी कैंडल आपको देखेंगे तो 3 ब्लैक क्रॉस कैंडल आपको देखने को मिल जाता है। तीसरी कैंडल अगर आप देखेंगे तो बिग मारूवोजू बनते हुए आपको दिख जाता है। स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट में आपको एक बुलिश और बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक मिल जाता है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में आपको क्या मिल जाता है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक और बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक मिल जाता है। कैंडल्स में देखें तो 3 व्हाइट सोल्जर्स मिल जाते हैं, 3 ब्लैक क्रॉस मिल जाते हैं, और बिग मारूवोजू
की एंट्री हो जाती है। और इसी चीज को लेकर के मैंने आपको बताया था कि तीन चीज हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप ऑपरेटर की तरह देखना चाहते हैं, बिग प्लेयर की तरह एंट्री करना चाहते हैं, बिग प्लेयर की तरह साइकोलॉजी बिल्ड करना चाहते हैं, उनको अपना दोस्त बना करके उनके साथ ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो तीन चीजें इसके अलावा अपने ध्यान में रखिएगा। पहले की लेवल की एंट्री समझ लीजिएगा कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कहां है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहां है, ये दो चीज समझ लीजिएगा। फिर ऑर्डर ब्लॉक कैंडल कहां पर फॉर्म हुई थी और अब कहां पर होने वाली है, इसको समझ लीजिएगा। बाइंग जोन, सेलिंग जोन आपके जहन में बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। जब ये चीज आपके जहन में पूरी तरह से प्रॉपर हो जाए तो एक बेसिक स्ट्रक्चर जरूर अपने दिमाग में रखिएगा। कैंडल स्टिक्स आपको समझ आनी चाहिए क्योंकि चार्ट पैटर्न पर कैंडल ही आपको इसके बारे में निर्देशित करती है। और दूसरे नंबर पे आपको प्राइस एक्शन, वॉल्यूम और ओवाई, क्या क्या रिपीट करिए, प्राइस एक्शन, वॉल्यूम और ओवाई, इसके साथ आपको बिल्कुल किसी भी तरह से समझौता नहीं करना है। अगर इस फ्रेम को, वीडियो को 4-5 बार इधर उधर करके देख लेना भाई साहब ना, तो अगर इधर उधर करके देखे तो जो टॉपिक समझ में आया उसको डायरी में नोट्स बनाए और फिर रिहर्सल करें, प्रैक्टिस करें, आपको मजा आ जाएगा। फिर उसका रिव्यू तैयार करें और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आकर के बताइए, नीचे टेलीग्राम का चैनल का लिंक है उस पर आके बताइए, व्हाट्सएप ग्रुप पे आके बताइए ना, बोर्ड लाइन नंबर है उस पर कॉल करके आके बताइए। पूछताछ सीरीज शाम में 7:30 बजे लाइव फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिंक का डाउनलोड कर लीजिए, वहां आकर के बताइए, वहां मुझसे हैंड होल्ड सपोर्ट लीजिए कि सर मैं ऐसा कर रहा था, ऐसा हो रहा था और मेरा ये साइकोलॉजी बिल्ड हो गई, क्या मैं सही हूं, वहां पर आप लोग को बता दिया जाएगा। तो तीन तरीके से मैंने आप लोगों को बिग प्लेयर की एंट्री के संदर्भ में समझा दिया। सबसे पहला मैंने आप लोगों को की लेवल्स के संदर्भ में समझा दिया, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट एंड स्ट्रॉन्ग के संदर्भ में समझा दिया, यहाँ पर कैंडल स्टिक्स के संदर्भ में समझा दिया, फिर प्राइस एक्शन के संदर्भ में समझा दिया। वीडियो को एक दो बार इधर उधर करके भी देख लीजिएगा जिससे कि कोई टॉपिक, कोई पॉइंट आपके लिए छूटे ना। तो चलिए स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के तहत जो आपने चीजें सीखी है अब इसको थोड़ा सा हम प्रैक्टिस कर लेते हैं कि बिग प्लेयर्स की एंट्री होती है तो कहां पर होती है। तो 3 ब्लैक क्रोज के संदर्भ में समझ लीजिए, वहां पर हमने 3 व्हाइट सोल्जर के रूप में समझा था, यहाँ 3 ब्लैक क्रोज के रूप में समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए कि एक कैंडलस्टिक 3 ब्लैक क्रोज के रूप में यहाँ पर देखने को मिली, रेड कलर की कैंडल फॉर्म हो रही थी, सेलर्स के हाथ में कंट्रोल था, फिर मार्केट वहां से लेके आपको यहाँ तक गिरती है। यहाँ पर आपको पता है कि यह किसका की लेवल है, इसलिए आपको यहाँ पर बहुत सजग होना है। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये भी आप लोगों को इससे पहले हम लोग बातचीत कर चुके हैं कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहाँ पर सेलिंग जोन बहुत हावी था, इसीलिए कंट्रोल बिग प्लेयर्स ने अपने हाथ में लिया और मार्केट को नीचे गिरा दिया। और उसके लिए आपने किस कैंडल को प्रभावित होते हुए देखा, 3 ब्लैक क्रोज। 3 ब्लैक क्रोज के बाद ये शोल्डर टू शोल्डर पैटर्न पर था, मतलब एक कंधे पर दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो आपको एक अच्छा यहाँ से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। और आपने अगर ओवाई डेटा अच्छा रजिस्टर किया होता, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मार्केट रुकी, ये डर का विषय नहीं है, ये डर का विषय नॉर्मल रिटेलर के लिए है, उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल सीखने पे बिलीव नहीं करते, लेकिन जिनको ये पता है कि यहाँ पर ओवाई कमजोर था, यहाँ पे वॉल्यूम कमजोर था, यहाँ प्राइस एक्शन सेलर के हाथ में था, कंट्रोल सेलर के हाथ में था, तो ये इसका भी फायदा उठाए होंगे और इसका भी मोमेंटम का ध्यान दिए होंगे। मतलब लेवल यहां से लेकर यहां तक था, इसको कहते हैं की लेवल। की लेवल को लेकर के मैंने आप लोग को बता दिया था कि लेवल यहां से लेकर यहां तक था, तो इस की लेवल का अगर आप लोगों ने लाभ लिया होगा तो आप लोगों को बड़ा मजा मिल गया होगा, मौज हो गई होगी। की लेवल्स को लेकर के अगर आप लोग को लगता है कि सर की लेवल्स कैसे ड्रॉ किया जाता है, तो इससे पीछे हम लोगों ने पूछताछ सीरीज में पढ़ाया हुआ है की लेवल, साइकोलॉजी लेवल, एक्चुअल लेवल, तो तीनों को एक बार जरूर जाकर के देख लीजिएगा, आपको हेल्प मिल जाएगी। अब यहाँ पर आप लोग देखिए मारूबोजू की एंट्री। अब आप देखिए मैंने आपको बताया था जोन सीखिएगा, तो यहाँ पर देखिए 47,210, अगर आप लोग 47,180 से लेकर के 230 तक का ना आपके हाथ में एक नीचे बहुत अच्छा सपोर्ट है। कौन सा सपोर्ट है? स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। क्या हो रहा है वहां पर? बाइंग जोन बना हुआ है वहां पर ना, तो इसका मतलब आप देखिए जैसे ही मार्केट उस रेंज में आई, 12 सेलर्स जो यहां तक मार्केट लेकर आ रहे थे एकदम गिरावट के साथ, देखिए सब कुछ मार्केट यहां से लेकर यहां तक गिरा है, फिर अपने हाथ में रख के फिर गिरा है, लेकिन जैसे ही उनके जोन में आए तैसे ही आप देखिए कि वह एक तरफ से पूरा था काम ही कर दिए। कहां से कहां तक कर दिए? 47,200 से स्टार्ट किए 47,800 तक एक कैंडल। भाई साहब कौन एंट्री किया? बिग मारूबोजू। कौन एंट्री किया? एक बड़ा मारूबोजू कैंडल एंट्री किया जिसने पूरे पिक्चर को ही बदल दिया। अब कुछ लोग कह रहे होंगे सर ये तो किस्मत से जाता है। नहीं भाई साहब ये किस्मत से नहीं जाता, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक कैंडल्स काम कर रही थी, यहाँ पे ऑपरेटर्स बैठे हुए थे, यहाँ पर एक अच्छा ऑर्डर सेल पे लगा, सॉरी बाइंग पर लगा हुआ था, तो यहाँ पर ऑपरेटर्स आपका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उस जोन में यहाँ पर आए वैसे इन्होंने पूरी तरीके से कंट्रोल अपने हाथ में लिया। अब आपको लगा कि सर फिर यहाँ से सेम यहाँ पर कैसे हो गया? फिर यहाँ से सेम मार्केट नीचे 46,900 क्यों चली गई? इसने
इसने तो खाली सर 46,000 सॉरी 47,200 से सपोर्ट दिया था, तो इसका मतलब सर यहाँ पे ये तो आई, थोड़ी देर रिस्पेक्ट करी, फिर उसके बाद सर यहाँ पे हमने देखा ये तो 46,900 पर चली गई। हाँ बिल्कुल, क्योंकि नेक्स्ट जो नीचे का सपोर्ट लगा हुआ था जहां पर फिर से बाइंग जोन बहुत बड़ा सॉलिड तैयार था, वो 46,910 का था। तो 46,910 से फिर मार्केट को वापस आ गया और मार्केट इसी फ्रेम में वापस घूमती रही। तो ये किस्मत से खेल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि लोगों को पता था कि ये वाला जोन जो है वो बाइंग जोन एरिया है, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल बनी हुई है, यहाँ पर इससे प्रीवियस इससे पहले प्राइस रिस्ट्रक्चर अच्छा हो रखा था, यहाँ पे ओवाई एक बहुत सॉलिड तैयार थी, उसने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। अब कुछ को लगेगा सर यहाँ से फिर क्या हुआ, चलिए यहाँ से भी कुछ बातचीत कर लेते हैं, थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। अब यहाँ पर सर 47,800 और 47,900 का मार्केट है। यहाँ से ऐसा क्या हुआ कि मार्केट सेम जितना ग्रीन कैंडल बनी उतना ही रेड कैंडल बनी, उसके बाद वो और नीचे लेकर के गई 46,900, मतलब 300 अंक और नीचे। हाँ, तो अब इसके पीछे के पिक्चर को समझने के लिए पीछे आओ और यहाँ पर एक ऐसे करके आप रेजिस्टेंस जोन तैयार करो। और कौन सा रेजिस्टेंस जोन तैयार करो? स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन तैयार करो। अब यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक कैंडल्स निकाल कर आओ। ऑर्डर ब्लॉक कैंडल इससे पहले फॉर्म हो चुकी है ना साहब, ये देखो यहाँ पर ना फॉर्म हो चुकी है, उसने भी तो यहाँ से 47,900 से लेके मार्केट के यहाँ तक गिराया। आप नहीं देख रहे, एक बार यहाँ फिर सेम टाइम पे यहाँ इसने भी तो गिराया। इसका मतलब यहाँ पर एक अच्छा जोन तैयार है, सेलिंग जोन तैयार है, ऑर्डर ब्लॉक कैंडल वहां पे तैयार है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस तैयार है, वो की लेवल पर काम कर रहा है, वहां पे एक अच्छा वॉल्यूम है, वहां पे एक अच्छा प्राइस एक्शन है, वहां पर सेलर पूरी तरह से अपने हाथ में कंट्रोल लेने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर जब आपको ये चीज मिली तो क्या आपका दिमाग यहाँ पे काम नहीं कर रहा कि ये वाला जो है वो एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है सर, और इसने क्या किया है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के तहत यहाँ पर एक जोन तैयार कर दिया है। कौन सा जोन तैयार कर दिया सर? सेलिंग जोन तैयार कर दिया है। इसका मतलब इस जोन में जैसे ही मार्केट एंट्री करेगी वैसे ही सेलर उसको धड़ाक से मुंह के बल गिरा देंगे। ये ताकत थी इनकी, ये कोई मिरेकल नहीं था, ये कोई बदला नहीं था। बदला ऐसे नहीं साइकोलॉजी बिल्ड करनी है ना, साइकोलॉजी क्या बिल्ड करनी है, किस हाथ में कंट्रोल था, क्या हुआ, उसके बाद जो हुआ आपने देखा। अगर इस मोमेंटम को किसी ने कैश किया होता तो एक दिन जिस दिन ये बना 15 मार्च या 13-14 मार्च का था, आप 15 मिनट की कैंडल पर जाकर के एक बार देख लीजिए, उस दिन तो आपको ना टोटल ऑपरेटर पैसा दे रहे थे, बिग प्लेयर्स ही पैसा आपको दे रहे थे। ये बिग प्लेयर तो आपस में लड़ाई कर रहे थे भाई साहब, इंस्टीट्यूशन से इंस्टीट्यूशन लड़ाई कर रहा था। मेन मौका तो आपको कैश करने का था, मजा ही आ जाता। क्यों? क्योंकि एक बार आप यहां से लेके यहां तक के मोमेंटम को कैश करते 600 अंक का, फिर यहां से लेके यहां तक आप मोमेंटम को तय करते 400 500 अंक का, 47,200 से लेके 47,750 800 600 अंक का मोमेंटम। फिर वहां पे अगर आपने अपने बनाई होती जोन को ध्यान में रखे कि यहां से सेलर्स अपने हाथ में कंट्रोल लेंगे, तो फिर आप देखते तो फिर आपको 600 अंक तो साफ साफ एक कैंडल, फिर दूसरी कैंडल 300 अंक। साहब उस दिन ना आप लगभग 15-20 दिन, एक महीने के जो ट्रेड करते हैं ना, ये 3 सिनेरियो ने आपके पिक्चर को पूरी तरीके से क्लियर कर दिया होता ना। अब यहाँ पे बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक देख लीजिए। बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक में यहाँ पर आप देखिए कि एक बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक कैंडल बनी जिसने मार्केट को नीचे की ओर दे दिया, जो इससे पहले हमने डिस्कशन कर रखा है। अगर इसी में हम आगे देखें तो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कैंडल देखिए, यहाँ पर ये बना आपका ऑर्डर बुलिश, यहाँ पर देखिए ग्रीन कैंडल था, यहाँ से आपके हाथ में कंट्रोल आ रहा था। इसके पहले की रेड कैंडल इस बात को निर्देशित करती है कि ये हमारा जोन है। अब यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस सपोर्ट खींचना हो, जो लोग को लगता है सर यहीं पर अगर बता दीजिए कि अगली बार का मार्केट क्या होता है, तो चलो यहीं बना देते हैं। ये आप जो रेड कैंडल देख रहे हैं ना, इस वाली रेड कैंडल के पास से ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ कर दो, और इस वाली कैंडल के पीछे जो ये रिजेक्शन हुआ है, अगर आप छोटा लेना चाहते हो तो यहां भी ले सकते हो, और चाहो तो आप इसके प्रीवियस वाली कैंडल का जो लोअर है वहां पे ले लो, या फिर जो ये कैंडल का रिजेक्शन है, दोनों समझा दिए हैं, यहां पर ऐसे करके ड्रॉ कर दो। देखो मोस्ट ऑफ द कैंडल्स आ गई ना, और अगर आप इसके प्रीवियस की कैंडल नहीं होते तो यहां तक। अब इसी को कह दो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बाइंग एरिया जोन। ठीक, अब मार्केट को घूमने दो। मार्केट जब इस जगह पे आएगी तो एक बार इसकी ये रिस्पेक्ट करेगी ही करेगी। बस 2 चीजों का ध्यान देना, माइंडसेट वन साइडेड मत बना लेना। अगर यहाँ पे हाथ पे कंट्रोल सेलर्स के हैं, वाई अच्छा है, रेजिस्टेंस सपोर्ट को वो पहचान नहीं रही, कैंडल की परफॉर्मेंस आपने देख लिया, मारू बोझू बन रही है नीचे के लिए, मतलब आप कुछ फैक्टर्स तो देखोगे ना भाई। अगर इसको ये तोड़ने के लिए तैयार है तब तो भैया अलग फैक्टर है, अन्यथा मोस्ट ऑफ द टाइम
ये इसकी रिस्पेक्ट करेगा और यहां से बायर अपने हाथ में कंट्रोल लेंगे, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया है। इस वजह से इसने एक स्ट्रॉन्ग की सपोर्ट तैयार किया है। यहां से मार्केट का सेंटिमेंट ये अपने कंट्रोल में लेंगे। जैसे ये अपना डिसीजन इधर लेंगे, वैसे ही आप दो डिसीजन ले लीजिए। एक 5,000 रुपए में 7 दिन के लिए खाली ऑफर आप लोगों के लिए सीमित है। आप लोग उसको जाकर के अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक डाउनलोड कर लीजिए और ऐप पर जाकर के ऑप्शन ट्रेडिंग की कंप्लीट क्लास जो कि खाली 5,000 रुपए में है, एक बार आप खाली उसका सिलेबस लोगों से तुलना करके देख लीजिए, आपको जमीन और आसमान का अंतर दिखेगा। वहां पर मैं आप लोगों को अपनी तरफ से सलाह देता हूं कि पढ़ाई पर इन्वेस्ट करना ही है। मैं ये नहीं कर रहा हूं मेरे साथ ही करना है, लेकिन एक मेंटरशिप आपकी जिंदगी में होना चाहिए। साथ ही साथ दूसरी चीज, पूछताछ सीरीज हमने आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी है। जो लोग किसी वजह से नहीं परचेज कर पा रहे, वो लोग वहां से भी आकर अपना लाभ ले सकते हैं। जो लोग इसके बावजूद नहीं कुछ करना चाहते, तो वो इस अल्टीमेटली अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल का यूट्यूब चैनल तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर हम आपका हैंड होल्डन सेम उसी एनर्जी, सेम उसी आस्था और विश्वास के साथ करते हैं। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, इसी उम्मीद के साथ मैं आशुतोष अस्थाना साइनिंग आउट।